मलेरिया, जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मलेरिया मच्छरों से होने वाली बीमारी है। सो देखते हैं मलेरिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसका कारण और लक्षण होते हैं, क्या इसका इलाज होता है, कैसे इससे बचें। सो डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में मलेरिया के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कुछ नया जानने को मिलेगा। तो मलेरिया एक पैरासाइटिक बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होती है। जब प्लाज्मोडियम पैरासाइट से जो मच्छर इन्फेक्टेड होते हैं वो हमें काटते हैं तो हमें मलेरिया हो जाती है। जब मच्छर काटता है तब उसका जो सलाइवा यानी लार होता है वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है। तो ये पैरासाइट्स हमारे खून में जाता है, वहां से फिर लीवर में जाता है और लीवर में जाकर के ये वहां पर रिप्रोड्यूस करता है, वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं पैरासाइट्स और फिर ये हमारे खून में जाकर के आरबीसीज को तोड़ते हैं यानी कि उसको बस्ट कर देते हैं। फिर हमें मलेरिया का सिम्टम देखने को मिलता है। हालांकि देखा जाए तो जो ये मलेरिया होता है हमें पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम इसके भी अलग अलग जीनस होते हैं, अलग अलग स्पीसीज होते हैं जिससे हमें मलेरिया होती है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहला आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और सबसे खतरनाक जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं और ये हमारे लिए बहुत जानलेवा होती है। कारण यानी कि कॉजेज ऑफ मलेरिया की बात की जाए तो बेसिकली मलेरिया एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। और मॉस्किटो के अंदर जब पैरासाइट्स आते हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन को काटते हैं जिनको ऑलरेडी मलेरिया हो रखा है, तब वो मलेरिया जो पैरासाइट्स होते हैं वो मच्छर के अंदर आते हैं और फिर मच्छर एक वेक्टर यानी कि कैरियर बन जाता है। फिर ये मच्छर जिस जिसको काटेगा उन उन लोगों को मलेरिया हो जाएगा। तो ऐसे ही मलेरिया पैरासाइट्स के साइकिल चलते रहते हैं, इंसान से मच्छर में और मच्छर से इंसान में। क्योंकि मलेरिया आरबीसीज को तोड़ती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बस्ट करती है, तो जो मलेरिया होता है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। इवन एक गर्भवती महिला से उसके होने वाले छोटे बच्चे में भी मलेरिया हो सकता है जिसे कंजेनाइटल मलेरिया कहते हैं। अगर अब बात की जाए इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया की, तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि जिस दिन मच्छर काटा था उस दिन से लेकर के पहला लक्षण आने में कितना दिन लगता है, टाइम ड्यूरेशन। तो ये हो सकता है 7 दिन से लेकर के 30 दिन लग जाए। तो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाता है 1 हफ्ते से लेकर के 1 महीने तक लक्षण आ सकते हैं किसी भी दिन। साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए यानी लक्षण की, तो इसमें आपको बुखार होगा, हेडेक होगा, पेट दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, थकान लगेगी, ठंड लगेगी और आपको डायरिया हो सकता है, नाजिया वॉमिटिंग यानी जी मितला सकता है, उल्टी हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पूरे बदन में दर्द हो सकता है, थकान लग सकती है। और आपको जो बुखार होगा वो सबसे पहले आपको ठंड लगेगी, बहुत तेज से शिवरिंग होगी, कपकपी लगेगी, उसके बाद में हाई ग्रेड फीवर होगा और फिर आपको अचानक से फीवर कम होकर के पसीना होगा, खूब ज्यादा स्वेटिंग होगी और फिर आपको नॉर्मली टेम्परेचर आ जाएगा अचानक से। तो इसका एक साइकिल चलता रहता है सिम्टम का। सबसे पहले खूब तेज से आपको ठंड लगेगी, शिवरिंग होगी, उसके बाद में अचानक से आपको फीवर होएगा, खूब हाई ग्रेड फीवर, उसके बाद में आपको स्वेटिंग होगी, बहुत सारा पसीना आएगा और फिर आपका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, बॉडी का एक नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ऐसे ही सिम्टम चलते रहते हैं साइकिल, क्योंकि आरबीसीज को तोड़ती हैं जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं, तो इससे आपको एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। और यदि मलेरिया को जल्दी से डायग्नोज करके उसको ट्रीट ना किया जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं मलेरिया। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के सिम्टम की बात की जाए तो जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम, ये अगर ब्रेन के अंदर चले जाते हैं तो आपको सेरिब्रल मलेरिया कॉज कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को सीजर यानी कि झटके आ सकते हैं, कोमा में जा सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में देखा जाए तो स्प्लीनोमेगैली यानी कि इनलार्जमेंट हो जाता है स्प्लीन का और आरबीसीज टूटते हैं जिनकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकती है और इवन बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। अब देखो डायग्नोज कैसे करेंगे, तो अगर आपको कुछ साइन एंड सिम्टम लगते हैं मलेरिया के तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे आपके डॉक्टर फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। जिसमें ब्लड टेस्ट देखा जाए तो मलेरिया के लिए एमपी टेस्ट होता है जिसमें मलेरिया पैरासाइट जिसे कहते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। और दूसरा होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट मलेरिया के लिए, जो एंटीजन के द्वारा देखा जाता है, एक किट होती है उसमें। और तीसरा देखा जाए तो इसमें पीसीआर टेस्ट होते हैं, जब दोनों से नहीं पता चलता तो पीसीआर टेस्ट भी कराया जाता है मलेरिया के लिए। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया यानी कि इलाज, तो ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ ये आम आदमी के लिए नहीं है। दवाइयों का यूज अपने आप से ना करें। यदि आपको सिम्टम लगते हैं मलेरिया के तो अपने डॉक्टर से मिलें और इलाज करवाएं। ये आपके सिर्फ जानकारी के लिए है। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है या अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है।
तो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का देखा जाए तो इसमें एंटी मलेरियल दवाई और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनके साथ शुरू की जाती है। और जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होती है वो देखा जाता है कितना का कॉम्प्लिकेशन है, क्या मरीज को आईसीयू की जरूरत है, क्या मरीज को इमरजेंसी है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि सेरिब्रल मलेरिया, तो इसमें मरीज को आईसीयू की जरूरत होगी, फटाफट इमरजेंसी होगी इसमें। और इसमें कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का एंटी मलेरियल और एंटीबायोटिक्स के साथ शुरू की जाएगी। और कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि दौरे आते हैं यानी कि सीजर आ रहा है तो उसकी दवाई दिमाग की, अगर दिमाग में सूजन है तो उसकी दवाई, तो ऐसे ही जैसे बुखार हो रहा है तो उसके लिए दवाई, तो ऐसे ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी साथ में चलता रहता है। ड्रग्स में देखा जाए तो जैसे एंटीबायोटिक हो गए तो डॉक्सीसाइक्लिन, ये इंजेक्शन फॉर्म और टैबलेट फॉर्म दोनों में आती हैं। एंटी मलेरियल की बात की जाए तो जैसे कि प्रीमाक्विन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और लुमेफेंटिन की आती है एक ड्रग। लुमेफेंटिन आर्टिमिथर कॉम्बिनेशन में भी आती है और एक आर्टिमिथर आता है अकेला इंजेक्शन, और एक जो प्रीमाक्विन हो गया, तो ये सब होते हैं इसमें। अल्फा बीटा आर्थिमीटर इंजेक्शन आता है, तो ये सब एंटी मलेरियल यूज किए जाते हैं। साथ में अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देखा जाए कि जैसे बुखार आ रहा है तो पीसीएम यूज होगा, अगर उल्टी आ रही है तो ऑन्डल सेंट्रोल या फिर डोम्पेरिडोन यूज होगा। तो ऐसे ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी साथ में चलते हैं। अब बात करेंगे मलेरिया के बचाव की यानी कि प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन देखा जाए तो मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए अपने घरों के आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने देना है। साथ में अपने को मॉस्किटो रिपेलेंट्स जैसे बहुत सारे क्रीम लोशन फॉर्म में आते हैं वो लगाना है। अपने को फुल बाजू की सुबह शाम शर्ट पहननी है, पैंट पहननी है, जिससे पूरा हाथ पैर ढका रहना चाहिए। अपने को डेली मच्छरदानी यूज करना चाहिए, मच्छरदानी के अंदर रहना चाहिए जिससे मच्छर ना काट सकें, मच्छर के कांटेक्ट में हम सब ना आ सकें। सो यू ऑल शुड रिमाइंड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को मलेरिया के बारे में सारा कुछ समझ में आया होगा। अभी भी कोई आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और बाय।